बारे में टेरर इंसिडेंट हुआ है, हम लोग को बहुत दुख है। इसमें हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं और जो 2 जख्मी हुए। लेकिन श्रीनगर पुलिस और बांडीपुर पुलिस मिलके दोनों मिलके बड़ी रात जग के हम लोग भी लैब में पूरा करके केस को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूँ कि एक मुजफ्फर अहमद मीर है जो कि मलौरा बड़गांव थाना पड़ता है श्रीनगर का। वो अब्बू अबरार जो है बोलते हैं कोर्ट नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट, जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एलईटी का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है। तो उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा 2 पहियों OW दो, इसके साथ मिलके मैं अटैक करूँगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गांव का, जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उसको उससे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट हैं और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई, उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जो बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था। जब कार को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला। फिर उसको फर्दर इंट्रोगेट किया, उन्हें पूरा कहानी बताया। उसको कहानी बताने के बाद हम लोग मुजफ्फर को अरेस्ट किए और जो इस जो क्राइम में टेरर इंसिडेंट में जो कार जो एक मारुति कार है जिसका नंबर है HR10Q 6583, उस गाड़ी जो मुजफ्फर की गाड़ी है, गाड़ी को विसिट कर लिए। तो 2 जो उनके जो OW है उसको पकड़ लिए हैं और गाड़ी को विसिट कर लिए। अब जो उसके साथ जो फरार जो टेररिस्ट है और उसके साथ 2 FT था, इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। रात भर हम लोग आर्मी CRP पुलिस मिलकर 2 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे। संजोग से हाइडआउट से भाग गया था, क्योंकि खबर मिल चुका था उसको कि दोनों पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर आज तो 2 गिरफ्तारियाँ अभी तक आपने फाइनल की? जी हाँ, और दोनों कन्फेस भी कर लिया है और एविडेंस भी मिल गया है। सर कौन कौन इन्वॉल्व है? तो आपने नदीम अबरार भट्ट का और मुजफ्फर और जावेद का। नदीम अबरार भट्ट है, ये टेररिस्ट एलईटी का, राइट, ये नागौर का बड़गांव डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरे उसको जो असिस्ट किया है उसका नाम है मुजफ्फर अहमद मीर, जो मलौरा मुंदगुंड बारिमपुर थाना के एरिया में पड़ता है, वहाँ का है। और उसको असिस्ट किया है जो मिल्टन को गाड़ी में बैठा के फिर बांडीपुर छोड़ कर आया था, उसका नाम है जावेद अहमद शेख, इसी विलेज का है। और जो मुजफ्फर जो है वह टेररिस्ट का क्लोज रिलेटिव है। सर जिस तरीके से ये अटैक हुआ, आपको मालूम है कि बागात में अटैक हो गया था, दिन दहाड़े वो गन लेके आया था गनमैन, और उसके बाद SOPs बता दिया गया था कि उसको फॉलो किया जाए और ख़ासतौर से PP हेलमेट्स लगाए जाएं, PP जैकेट्स लगाए जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा अटैक होता है, तो क्या ये इस तरीके की तैयारी करते हैं कि अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर काफ़ी लेते हैं और बहुत सारा हादसा को टाल लेते हैं हम लोग। नासिर क्या शुक्र है। कल इंसिडेंट हो गया दुधकपुर है, इसमें जो कुछ कमियां रही होगी उसको हम लोग देख लिए, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये प्रोफेशन का पार्ट है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। सर क्या वहाँ तक ये पैदल आए थे सर? क्योंकि कल CRP ने ये कहा था कुछ ऑफिसर्स ने कि वहाँ तक वो पैदल आए। किसी पहले गाड़ी उसको लाया, वहाँ से करीब 150 मीटर उसको उतार दिया, फिर पैदल आया और टेररिस्ट फायरिंग किया, फिर जावेद गाड़ी में बैठा के उसको सिंपल तक छोड़ाया। क्या स्नैच किया गया सब? एक हथियार। अजी साहब, पिछले 12 दिनों में 3 बैंक रॉबरीज हुई है, अटैक्स भी हुए हैं, खासतौर पर श्रीनगर में जिस तरीके से अटैक, क्या मिलिटेंट बेस शिफ्ट हो गया है श्रीनगर की तरफ? पिछले 12 दिन में जो 3 इंसिडेंट हुआ बैंक रॉबरी का, जिसमें कि 3.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख हुआ है, ये टेरर इंसिडेंट है, ये नॉर्मल क्राइम है। उसमें बड़गांव पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया, इंट्रोगेशन चल रहा है, उसने 2 केस का कन्फेस कर लिया है और इसको जल्दी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। उसमें 2-3 को अरेस्ट करना है। लेकिन मिलिटेंट जो बेस शिफ्ट हो रहा है श्रीनगर में, श्रीनगर को अब टारगेट किया जा रहा है, तो कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस? आप देखेंगे पिछले 10 साल के प्रीवियस हिस्ट्री देखें, श्रीनगर सिटी का जो आउट स्कर्ट है हरदम हॉट रहा है, खासकर जो एक्सिस है NHW जो है इस पर हॉट रहा है, क्योंकि ये देखिए बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, बारामूला से मिलता है, बड़गांव श्रीनगर से, ये गेटवे है श्रीनगर का नॉर्थ कश्मीर के लिए। तो हम लोग स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। श्रीनगर में बड़ी ऑपरेशन नंबर 1 मेरा SSP लाए हैं, बड़गांव में SSP ऑपरेशन आया है, दोनों SSP मिलकर इसको प्लान कर रहे हैं। और इस गैंग जो है, ये टेररिस्ट का जो कुछ यहाँ पर आउटफिट का कुछ है,
OHW प्लस टेररिस्ट को जल्दी न्यूट्रलाइज कर क्या इन अटैक्स का अमरनाथ यात्रा पे कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ेगा तब तक ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में।